ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है। ओम के बिना हर पूजा निष्फल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस छोटे से शब्द में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल इस एक शब्द के किसी मंत्र के आगे जुड़ जाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह आम अवधारणा है कि हम जब भी किसी मंत्र का जाप करने लगते हैं तो ओम शब्द को छोड़कर अन्य सभी शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि ओम शब्द का सही उच्चारण क्या है, जिस शब्द के कारण प्रत्येक मंत्र का महत्व बढ़ जाता है? क्या हमें उसे सही रूप से उच्चारित करने का तरीका पता है? शास्त्रों के अनुसार ओम शब्द का नियमित जाप करते रहने से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उसके जीवन के सभी दुख रोग समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम का जाप करने से मानसिक तनाव में कमी आती है। ओम शब्द को धर्म से न जोड़कर साधना से जोड़ना चाहिए। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग रहा है। इसके उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। अमेरिका के एक एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं या आपका किसी काम पर मन नहीं लगता तो ये आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। आइए हम जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके जाप करने के नियम क्या हैं, ताकि आप इस शब्द का लाभ ले सकें। ओम वास्तव में सिर्फ एक पवित्र ध्वनि नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। यह 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ व म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास, और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ये 3 भागों में विभक्त है। इसको इंग्लिश के OM ना समझकर AUM समझना चाहिए। वास्तविकता में ओम शब्द ना होकर यह अ, उ, म इनका मिश्रण है। इन 3 स्वरों को विभिन्न अनुपात में मिलाकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है या हम कहें उच्चारित किया जाता है। मैं एक बार यहाँ पर आपको ये उच्चारित करके समझाने की कोशिश करूंगा कि यह ओम ना होकर ओम कैसे है। अब हम ओम को उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। और वास्तविकता में ये कैसे उच्चारित होना चाहिए? तकनीकी रूप से हमें अ, उ व म को विभिन्न समय अनुपात में विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए उच्चारित करना चाहिए। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि अ शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है। उ शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है, जो कि छाती के करीब का भाग है। इससे सीने, फेफड़े और पेट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
अंत में माँ सब द्वारा जब हम ओम का उच्चारण समाप्त करते हैं तो इसके माध्यम से शरीर के ऊपरी भाग में अर्थात मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होता है। इससे दिमाग की सारी नसें खुल जाती हैं, वो हमें एक मानसिक शांति की अनुभूति होती है। अब हम विचार करेंगे कि हमें यह ओम की साधना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटों का समय ऐसा होता है जब ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर होती है। इस समय में किया गया जब पाठ, आराधना या साधना अधिक फलित होती है। तो सुबह जल्दी और रात को सोने से पहले ओम का जाप करना अधिक फलदायी होगा। शास्त्रों के अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्त को वरीयता दी गई है, पर वर्तमान जीवन शैली में आप इसे सुबह उठकर सूर्योदय के आसपास या उससे थोड़ा सा बाद में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह जहां दूर तक कोई ना हो, खुली हवा आए, शांत वातावरण हो और आप प्रकृति के करीब अपने आप को महसूस कर सकें, जैसे किसी गार्डन, मैदान या खुली छत में ओम का जाप करना चाहिए। आप ओम का उच्चारण करते समय अपनी आवाज को जितने ऊंचे स्वर में और गहराई से उच्चारित किया जा सके उतना करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी आवाज कितनी तेज और धीमी है इससे भी लाभ मिलता है और ये अधिक फलदायी होता है। आप एक काम कर सकते हैं, जमीन पर आसन बिछाकर पद्मासन या सुखासन जिसमें भी आप आरामदायक महसूस करें, आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। जिस जगह पर आप बैठे वहां आसपास कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए और प्रयास करते वक्त आपको ये कोशिश करनी है कि जितना संभव हो सांस खींचें, जितना मैक्सिमम अधिकतम सांस आप खींच सकते हैं उतनी सांस खींचें और फिर पेट से ओम की आवाज को निकालते हुए सांस को छोड़ते चले जाएं। पेट से आवाज निकालना बहुत जरूरी है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को आप आरंभ में 5 बार से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे यह अभ्यास बढ़ाते 40-45 मिनट तक किया जा सकता है। यकीन मानिए इस प्रक्रिया को यदि आप 2 मिनट भी करेंगे तो आपका मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा। शरीर के सभी छोटे छोटे रोग केवल इस 2 मिनट की प्रक्रिया से ही दूर हो जाएंगे। इसके कुछ अन्य फायदे हैं। ओम को बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें। इससे मस्तिष्क में मौन उतर जाएगा, पूरा शरीर तनाव रहित और शांत होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको ज्यादातर घबराहट होती है तो आपको ओम का रोजाना उच्चारण करना चाहिए। आप आंखें बंद करके 5 बार गहरी सांसें लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो कि थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ओम का उच्चारण हार्ट की समस्याओं, हृदय की समस्याओं और पाचन तंत्र दोनों को ही ठीक रखता है। नींद न आने की समस्या यानी इंसोम्निया इससे कुछ समय में ही दूर हो जाती है। इसलिए रात्रि को सोते से पहले बिस्तर पर जाने पर ओम का उच्चारण करना चाहिए। बीपी और डायबिटीज के लिए भी ओम बहुत लाभकारी है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए यह बेहद फायदेमंद है। यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है और मन को एक जगह केंद्रित अथवा फोकस करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण पर रिसर्च किया और निरीक्षण किया कि रोजाना ओम के उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म लेती हैं और इससे महिलाओं की इनफर्टिलिटी भी दूर होती है।
ओम का उच्चारण रोज 40 मिनट किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। उच्चारण सूर्योदय के समय और संध्या काल में बहुत लाभदायक होता है। तो ऐसा है कि आपको ओम शब्द के महत्व व इसको करने के सही ढंग के बारे में अवश्य कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।